टूटी करा हाँ? गोड़ हाथ टूटी करा गिर पड़ी नहीं रास्ते पर छटक के हमारा औलाद चला गया हमें कुछ नहीं सुझाता भैया लोग जब हमारे बुद्ध से औलाद चला गया जब हमें रास्ता नहीं मिला तो हमारी जिंदगी में हर वक्त कैसे पाल रही कैसे पोस रही कैसे पढ़ाए रही कैसे लिखाए रही भैया के पैर मारे रही देश के लिए भैया हमारे मर गए शहीद हो गया देश के लिए भैया हमारे शहीद हो गया देश का करे हो गया। और भाई जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहा मात्र 40 मीटर की सड़क के लिए। जब आप किसी नेता से बतियाइएगा तो कहेंगे हम तो सड़क बनवा रहे हैं। अरे क्या एहसान कर रहे हो क्या बे? एहसान कर रहे हो सड़क बनवा करके? शहीद का परिवार रो रहा है, माँ का हाथ टूट जा रहा है गिर के। जब बारिश होगा तो परिवार कहाँ से जाएगा? शहीद के परिवार को जो है सम्मान नहीं दे पा रहे हो और कहोगे सड़क बनवा रहे हैं। एहसान कर रहे हो क्या? अपने घर का पैसा लगा रहे हो। भदोही के भवानीपुर के अग्निवीर शहीद धीरज गुप्ता को आप लोग याद है या भूल गए हैं? आपको भूलने की आदत होगी, हमें भूलने की आदत नहीं है। अभी हम शहीद धीरज गुप्ता के परिवार के साथ है और हमारे पास मैसेज आता है और कहा जाता है कि जो वादा किया गया था सड़क का वो पूरा नहीं हो रहा है। थोड़ा एक बार आप कैमरा को घुमाइएगा। ये सड़क जिसमें कोई विवाद नहीं था वो स्थानीय नेताओं द्वारा बनवाया जा रहा है, लेकिन इस सड़क से जो मुख्य समस्या है, इस सड़क से और आपके यानी धीरज गुप्ता के घर तक जो लगभग 50 मीटर होगा, वहां तक जाने के लिए जो विवाद था, जो सड़क की समस्या थी, वो नहीं सुलझी है। उस वक्त जब माहौल गमगीन था तो डीएम साहब, स्थानीय एसडीएम साहब, लेखपाल सभी ने वादा किया था और कहा था कि बिना देर कर इस मामले को सुलझा लिया जाएगा और रास्ता परिवार को मिल जाएगा। लगभग 4 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक परिवार को इस रास्ते के नाम पे कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुआ है। यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे यहाँ के विधायक जी हो, चाहे हमारे लोकप्रिय सांसद जी हो, कोई भी हो, किसी ने इसके बावजूद नहीं ली कि परिवार को और किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। 4 ही महीने में परिवार को जो है इस बात को कहना पड़ा कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है और स्थानीय लेखपाल ने इन्हें यानी धीरज गुप्ता के भाई दीपक गुप्ता को मेंटल घोषित कर दिया है। जब ये लगातार आईजीआरएस के माध्यम से सड़क की मांग कर रहे थे तो रिपोर्ट में कहा जाता है कि अधिकारियों को परेशान करने के लिए जो है इनकी आदत बन गई है, परेशान करते रहते हैं और ये मेंटल हो चुके हैं, एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब फ्रस्ट्रेट कैसे नहीं होंगे भाई? इनके घर इनका भाई जो है देश की सेवा के लिए अपनी जान को दांव पर लगा देता है, शहीद हो जाता है और शहीद परिवार को अगर आप सड़क ना दे पाएँ तो आपकी नाकामी है, इनकी नाकामी नहीं है। ये माँ जो है जब हम आए ना तो रो रही थी। पता है काहे कि जो है अपने कलेजे के टुकड़े को देश के लिए समर्पित कर दिया। अब घर पे जाने के लिए क्योंकि बारिश शुरू हो जाएगी तो यहीं पर पानी डूब जाएगा, कोई जा नहीं पाएगा। माँ रो रही है। टूटी करा गोड़ हाथ टूटी करा गिर पड़ी नहीं रास्ते पर छटक के हाथ टूट गया रहा। हाथ टूट गया रहा। हमें कुल कह के कहा कि इतना बड़ा हम नाम कह के हम औलाद पैदा कर दिया। जब हमें रास्ता नहीं मिला था तो हमें कुछ नहीं सुझता। हमारा औलाद चला गया, हमें कुछ नहीं सुझता भैया लोग। जब हमारे बुद्ध से औलाद चला गया, जब हमें रास्ता नहीं मिला था तो हमारी जिंदगी में हर वक्त कैसे पाल रही, कैसे पोस रही, कैसे पढ़ाए रही, कैसे लिखाए रही भैया के पैर मारे रही। देश के लिए भैया हमारे मर गए, शहीद हो गया। देश के लिए भैया हमारा शहीद हो गया। देश का करे हो गया। एक रास्ता नहीं मिल पाता, रास्ता नहीं मिल पाता भैया। हमारे देश में शहीद हो गए, हमारे लिए रास्ता नहीं मिल पाया। ये माँ रो रही है। अगर अभी भी तुम्हारा जो है ना कलेजा नहीं पिघल रहा है तो बात मानो, तुम्हारा दिल पत्थर का है भाई। ये परिवार कई बार
नेताओं से, अधिकारियों से विन्नत करता रहा कि हमें सड़क चाहिए, जो तुमने वादा किया है। हमें भीख नहीं चाहिए भाई, जो तुमने वादा किया था वो हमें सड़क चाहिए, और तुम सड़क नहीं दे पा रहे हो। और दूरी कितना है? 40 से 50 मीटर। जब तुम 50 मीटर सड़क परिवार के घर तक नहीं पहुंचा पा रहे हो तो किस विकास की और किस सहयोग की और बात कर रहे अदा हो? कई के और नहीं हामी भरत हन तो भैया हमारे देश के लिए शहीद हो गए तो कौने काम के। जब हमें अब जाए के रास्ता नहीं देतन, गिर पड़े, हाथ टूट गया छटक के, तो बेकाम भाई एकदम शहीद भैया देश ही तो बदन बीच में गल रहलू कहू के मिले बदे रास्ता बदे कह के थी गए तो कोई मेरी तो क्यों सुनत नहीं बा? नहीं कोई नहीं सुनता। ये दीपक गुप्ता हैं जिन्हें यहाँ के स्थानीय लेखपाल जो है वो मेंटल घोषित कर रही है। माँ एक तरफ रो रही है कि मेरा बेटा जो है देश की सेवा के लिए शहीद हुआ, रो रही है, और भाई जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहा मात्र 40 मीटर की सड़क के लिए। जब आप किसी नेता से बतियाइएगा तो कहेंगे हम तो सड़क बनवा रहे हैं। अरे क्या एहसान कर रहे हो क्या बे? एहसान कर रहे हो सड़क बनवा करके? शहीद का परिवार रो रहा है, माँ का हाथ टूट जा रहा है गिर के। जब बारिश होगा तो परिवार कहाँ से जाएगा? शहीद के परिवार को जो है सम्मान नहीं दे पा रहे हो और कहोगे सड़क बनवा रहे हैं। एहसान कर रहे हो क्या? अपने घर का पैसा लगा रहे हो? न जाने कितने कानून है तुम्हारे पास, व्यवस्था है, तुम चाहो तो कल की सड़क बनवा सकते हो। और उस दिन वादा भी तो हुआ, एसडीएम, लेखपाल, डीएम, स्थानीय नेता सब लोग थे, लोगों ने कहा ना सड़क बनेगी जी। कहा नहीं बन रही? जिस समय बॉडी आई थी 21 फरवरी को, हमारे पास तमाम जनप्रतिनिधि और तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो भी थे, डीएम एसडीएम महोदय ने, सब ने कहा था कि आपके यहाँ रास्ता बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, हम आपका जल्द से जल्द 1 महीने में हम करवा देंगे। लेकिन आज 4 महीने के दिन हो गया, मैं दर दर कार्यालय ऑफिस जाता रहा, एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करता, कई बार एप्लीकेशन भी दिया, और मैं IGRS पोर्टल के माध्यम से भी मैंने एप्लीकेशन डाली, जिसके लिए लेखपाल मैडम ने इस पर रिपोर्ट लगाते हुए मुझे ये कहा कि ये लड़का मेंटल है, ये अधिकारियों को परेशान करने की मंशा से बार बार ये एप्लीकेशन डाल रहा है, और ये खोरी ज़मीन है, खोरी ज़मीन पे हम रास्ता नहीं दे सकते। लेकिन खोरी ज़मीन है, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन जिस हमें जो रास्ता चाहिए उसी खेत में ये 4 बिस्सा ज़मीन ग्राम समाज है, जिसमें ग्राम प्रधान द्वारा कब्जा किया गया है। मैं उसी खोरी ग्राम समाज ज़मीन से ही मैं रास्ते की मांग कर रहा हूँ। इसलिए मुझे कई बार मैं कार्यालय जाता रहा, ठोकरें खाता रहा, लेकिन आज तक अभी कुछ कार्रवाइयाँ नहीं हो सकी। यहाँ के जो लोकल नेता हैं, विधायक जी हैं, प्रमुख जी हैं, सांसद जी हैं और तमाम समाज सेवी लोग हैं, उनसे आपने नहीं बोला इस बात को? जी बोला, बिल्कुल बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि हम करवाएंगे, बस आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन आज 4 महीने दिन बीत गए और बारिश भी शुरू होने लगी है। अभी एक बारिश हुई है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हमारे घर आने जाने का रास्ता नहीं है, ये कीचड़ हो गया। आज एक ही बारिश हुआ, बाकी पूरी अभी 2-3 महीने की बारिश पूरी सोशल मीडिया पे तो चीज़ और चल रही दीपक भाई कि आपके घर के लिए सड़क बन रही है और इसका माफ कीजिएगा, इसका शिलान्यास भी हुआ है और काम चल भी रहा है बगल से सड़क का। इस पे क्या कुछ कहिएगा? नहीं सर, ये मीडिया के माध्यम से ये लोगों ने अफवाह उड़ाया कि जो रोड बन रही है सर, वो हमारे घर तो धीरज गुप्ता के घर तक बन रही है। हाँ, वो बात सर, वो बगल से ही जा रहा था रास्ता, लेकिन हमारे घर तक, मेन जो हमारे घर तक जाने वाली रास्ता था, उस पर अभी कोई कार्रवाइयाँ नहीं हुई है। ये थोड़ा दिखाइएगा, ये जो सोलर लाइट लगा है, ये यहाँ के ब्लॉक प्रमुख बृजमोहन मिश्रा द्वारा लगवाया गया। उसी के 10 कदम आगे जो है परिवार का, शहीद परिवार का घर है, और वहाँ से और ये जो आपका ये रास्ता, ये क्या इंटरलॉकिंग बनेगा ना? क्या जी बनेगा? सर, ये इंटरलॉकिंग बनेगा। इसका अभी काम जो है ब्लॉक बन रहा है, तो ये रास्ता बन रहा है, ठीक है। लेकिन वहाँ से इस परिवार के घर तक जाने के लिए ये लगभग 1-1.5 फीट का जो है ये मेड़ है खेत का, और इसी को जो है लगातार परिवार कह रहा है कि भाई उस सड़क से हमारे घर तक सड़क को दे दीजिए, कि हम लोग जो है, हमारा परिवार देश के लिए शहीद हो जाए, हम देश की सेवा के लिए अपने आप को आहूत कर दें, और तुम हमको एक तो सड़क 50 मीटर का ना दे पाओ, ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? तो एक बार यहाँ के स्थानीय नेताओं से, स्थानीय जिला प्रशासन से निवेदन है कि इस माँ की आंसू को पोंछने के लिए आप इस सड़क को बनवाइए और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए, और नहीं तो इसी तरह से जो है हाय लगेगा, मैं बता रहा हूँ, हाय लगेगा
और कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा। और चुनाव में तुम लोग यार किस मुद्दा, कौन सा मुद्दा लेके आओगे मुझे समझ नहीं आ रहा है। परिवार को न्याय चाहिए, परिवार को सड़क चाहिए। फिर से बताते हैं, जनपद भदोही औराई ब्लॉक है, औराई विधानसभा है और गांव है भवानीपुर। फरवरी में जेठूपुर है, जेठूपुर भवानीपुर एक क्षेत्र है, तो भवानीपुरी लोग कहते हैं, जेठूपुर भवानीपुर है। और परिवार जो है लगातार अधिकारियों से मिन्नत कर रहा है, नेताओं से मिन्नत कर रहा है कि भैया सड़क दे दीजिए, सड़क दे दीजिए। हाँ हाँ देंगे, और अधिकारी कहते हैं मेंटल हो गया है। अगर किसी तरह से मेंटल लग रहा होगा तो आप बताइएगा। आदमी पढ़ा लिखा है, सक्षम है, और इस व्यक्ति को मेंटल घोषित किया जा रहा है। माँ को भी मेंटल घोषित कर दो, परिवार को मेंटल घोषित कर दो, क्या जरूरत है किसी को सहयोग करने की भाई। मैं भदोही के मीडिया साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग आइए, परिवार से मिलिए, इनकी समस्या को उठाइए और सड़क बनवाने में जो है मदद करिए। भैया सही नहीं आप रोइए नहीं, हम लोग आपके साथ हैं अम्मा, आपके साथ हम हैं, और जहां तक हमारी ताकत लगेगी हम लड़ेंगे। नहीं नहीं आप रोइए नहीं।